गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है लेकिन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे मजहबे शरबत पर, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आने वाली है या गर्मियाँ शुरू हो गई है और इन गर्मियों में हम शरबत तो पीते ही है, लेकिन इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा होगा इस शरबत का मजहब क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे समुदाय, उसमें से खासकर हमारा सिख समुदाय शरबत के लंगर भी लगाते हैं। मेरा ये दावा है, सिख समुदाय ने हमेशा शरबत की क्वालिटी तो देखी होगी लेकिन शरबत का मजहब नहीं देखा होगा। आज शरबती मजहब पर हम बात करेंगे। आखिर शरबत का क्या मजहब है, क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है, यही सब बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं माननीय प्रमोद जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर अभी सोशल मीडिया पे बाबा रामदेव जी ने शरबत को सर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। जी सर, जी सर, और देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं बराबर। आज जी आज आज हमारा शो ये उन्हीं बातों पर बेस है। मतलब शरबत का मजहब क्या है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। आज हम इसी पे बात करेंगे सर। ठीक है सर, ओके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, थैंक यू। सर बताइए सर। हमने कभी एक गाना सुना था, जी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हाँ, रंग कैसा मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है पानी का। जिसमें मिला दो हो जाए उसके जैसा। जी जी, लेकिन बाबा रामदेव तो सर इसमें समुदाय के एंगल देख रहे, रिलीजियस के एंगल देख रहे, जिहाद के एंगल देख रहे हैं। इससे क्या क्या इससे लाभ है, क्या इससे हानि है। जी सर। लेकिन कभी पानी को ये सोचा गया था कि ये किस सभ्यता का होगा। हमने तो सिर्फ ये सुना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए उसके जैसा। जी जी जी, बिल्कुल। जी सर, इस पे थोड़ा अपना विचार बताइए सर। सर एक्चुअली देखिए, वैसे तो हमें मतलब मजहब के दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए शरबत को कभी भी, और आज तक शायद कभी देखा भी नहीं गया। जी जी जी, अभी अब किसी ने भी कभी भी ये गौर ही नहीं करा सर कि शरबत का भी कोई मजहब हो सकता है। जो सिख समुदाय है सर वो लंगर लगाते हैं। जी सर, और जी सर। वो पंजाब में नहीं, आपने देखा होगा सिख समुदाय जहां भी है वो लंगर लगाता है। हाँ, और गर्मियों में उनका एक लंगर चलता है सर शरबत का। लेकिन शायद उन्होंने कभी शरबत का मजहब नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा ये दावा है उन्होंने क्वालिटी जरूर देखी होगी कि शरबत की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल सर, वो हमेशा देखते हैं और हमेशा कर, ऐसा नहीं वो, अगर हमने कभी भी देखा हो किसी भी कम्युनिटी में, जो सिख समुदाय है वो सबसे ज्यादा लोगों को खिलाने में, चाहे वो उनके प्रसाद हो चाहे उनका पानी हो, हमेशा फ्री पिलाते हैं। वो आप कहीं भी देखिएगा, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन सर बात इसलिए मुश्किल हो जाती है और जरूरी हो जाती है जब बाबा रामदेव जैसे लोग ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए, बाबा रामदेव की बात को समझने के लिए हमें पहले उनको समझना पड़ेगा कि बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों बोला होगा। बाबा रामदेव को हम जानते तो योग गुरु के नाम से हैं, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया था अपना कार्यक्रम तब शायद उनके दिमाग में भी नहीं रहा होगा कि वो उनका इतना नाम हो जाएगा। आज जब उनका नाम हो गया है और उनको ये बात पता चल गई है कि वो जो भी बोलेंगे उनकी बात लोग सुनेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सर जो रुआवजा उन्होंने हिंदू धर्म को तो इतना कन्विंस कर लिया है, अगर हिंदू धर्म उनका प्रोडक्ट ना खरीदे तो उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें आपको लगता है, या जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो लोग कूटनीति, राजनीति और ये सब नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं। और ये जो बोलने वाले लोग होते हैं उनको ये बात पता होती है कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। बाबा रामदेव ने बोला क्यों होगा सर, इसको समझने के लिए हमें पहले बाबा रामदेव को समझना पड़ेगा। बाबा रामदेव को जानते तो हम योग गुरु के नाम से सर, लेकिन उनका क्या है कि अब उनका एक बिजनेस चल गया है।
जी वो हर चीज बेचते हैं बिजनेस में अपने। जी जी तो उनको कोई कॉम्पिटिटर अभी उनका जो शरबत बनाया उन्होंने गुलाब का, जी वो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उसका कॉम्पिटिटर केवल यही है, रूअफ़ज़ा। जी। अब उनको पता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे सर तो सर कुछ सर लोग, सर अगर हम अपना प्रोडक्ट कोई मार्केट में ला रहे हैं तो क्या हम इस हद तक चले जाएंगे कि ये टॉयलेट क्लीनर है? क्या भारत की जनता अब तक टॉयलेट क्लीनर पी रही थी? आप पूरी पूरी मतलब नहीं सर, भारत की पहले जनता को उन्होंने, मूर्ख बना रहे हो। आप कह रहे हो कि ये टॉयलेट क्लीनर है। सर पहले उन्होंने डायरेक्ट उसको नहीं बोला, रूअफ़ज़ा को नहीं टॉयलेट क्लीनर बोला। पहले उन्होंने ठंडा को बोला। ठंडा कोल्ड ड्रिंक। जी कोल्ड ड्रिंक मतलब जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हमारे देश में चलती, पहले उन्होंने उसको टॉयलेट क्लीनर बोला। नहीं सर, और ये बहुत बार नहीं प्रूव भी, नहीं, उन्होंने ये बहुत बार डायरेक्ट प्रूव भी हो उन्होंने चुका है। उन्होंने डायरेक्ट कहा सर, ठंडा मतलब शरबत। आप जो शरबत पी रहे हो वो टॉयलेट क्लीनर है, और उससे ये सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये बोला उन्होंने, लेकिन ये सेकंड वर्ड था। फर्स्ट वर्ड था उनको ठंडा के नाम पे टॉयलेट क्लीनर, और जी शरबत भी जो बेचा जा रहा है वो जिहाद के नाम पे बेचा जा रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन सर ये बात समझने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि एक तो वो बिजनेसमैन है बाबा, जी दूसरा उनके कुछ और हित हैं। उनके हित ये हैं, एक तो वो ओपनली बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल ना रहे ना हो ना, या हाँ ये तो सही। या कोई मीडिया वाला बोल रहा है, ऐसा नहीं। वो ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी उनकी जो लाइन्स हैं वो बीजेपी के जो भी पार्टी के रूल्स हैं या एजेंडाज हैं उनको बहुत सपोर्ट करती हैं वो। जैसे इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम, तो सबको पता है कि बीजेपी पार्टी जो हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, तो अगर वो ऐसा बोलेंगे तो पहली बात तो बीजेपी को खुश करते हैं। अच्छा जी, सर, हमारा अगला सवाल है। बीजेपी को खुश कर। सर हमारा अगला सवाल है। जी सर। हमने रूह अफ़ज़ा का सर पूरा अर्थ पढ़ा। जी रूह अफ़ज़ा, रूह, जी अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं सर, वो मतलब, हाँ हाँ, अगर 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 सर हम रूह अफ़ज़ा का संधि विच्छेद करते हैं तो हमने जी पढ़ा है रूह मतलब आत्मा, और अफ़ज़ा जो आत्मा को ठंडा कर दे, हाँ, शीतलता पहुंचाने के जो लिए। जी शीतलता पहुंचा दे। रूह अफ़ज़ा का जी मतलब मीनिंग ये है। सर थोड़ा जी। हमारे दर्शकों को रूह अफ़ज़ा का इतिहास बताओ। रूह अफ़ज़ा का इतिहास है क्या? सर एक्चुअली जब ये रूह अफ़ज़ा बना था सर 1906 में, 1907 के आसपास, आज से लगभग 115-17 साल पहले की बात है ये। जी दिल्ली में जी एक हकीम जी रहते थे, उनका नाम था हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। जी और अगर आप इसमें अगर आप हकीम शब्द समझ पा रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि आज के 50 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, या 100 साल पहले, या 115 साल पहले जी आज की जितनी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जी तो जी ये बात 1906 1907 की लगभग है, 1906-7 की लगभग है। जी पुरानी दिल्ली में एक हकीम जी, जो मैंने नाम बताया आपको, तो हकीम का मतलब होता था कि ये जड़ी बूटियों से लोगों की दवा करते थे। जी अभी अप्रैल चल रहा है सर, आप गर्मी तो देख ही रहे हैं। जी अभी जब मई जून की गर्मी आएंगी तो प्रॉब्लम तो होगी ही। जी और जी। गर्मियों में लोगों को ज्यादातर पानी की शिकायत और रहती है कि शरीर में और सर आपने डिहाइड्रेशन हो देखा गया, भी पानी होगा, की कमी हो गई। आपने देखा होगा गर्मी में लू से कई कई हजार व्यक्ति मर जाते थे। हाँ वही था सर। तो उस समय लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और ये हकीम थे सर, लोग इनके पास आते थे दवा लेने के लिए अच्छा कि परेशानी हो रही है, शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जी क्यों ना हम कुछ नेचुरल फॉर्म करें, क्योंकि उस समय सर मेडिकल इतना स्ट्रांग नहीं था, मेडिकल सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी, केमिकल इतना ज्यादा नहीं था। हाँ तो इन्होंने जी जी फलों को मिलाकर, जड़ी बूटियों को मिलाकर और फूलों को मिलाकर, उसमें फूल में मेनली गुलाब की पंखुड़ियां होती है। हमें आज भी पता है कि वो गुलाब की पंखुड़ियां हम अगर ऐसे भी पानी में डालकर पिए तो हमें फायदा करता है। जी उस समय जो लोग थे, उस समय मेडिकल सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी, ये बात आज के 115-18 साल पहले की है। तो उन्होंने लोगों को एक सिरप बनाया था। जी सिरप आप पी लो, गर्मी से आराम मिलेगा। क्योंकि गर्मी से आराम इसलिए मिलेगा क्योंकि सारे उसमें ऐसी सारी चीजें, जड़ी बूटियां मिली हुई थी, जिससे पेट को ठंडक मिलती है, गर्मी से आराम मिलता है। सर, लेकिन वो इस समय ऐसा प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट में सबसे अच्छी बात ये थी, ये उस समय भी और आज के समय भी सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, जी जी और सबसे अच्छा क्वालिटी के हिसाब से। थे। और सर आप ऐसा नहीं कह सकते, क्वालिटी के हिसाब से आज की डेट में सर क्वालिटी बहुत गिर गई है। 87% सर इसमें शुगर है, जो कि नुकसान तो बहुत करता है सर शुगर बॉडी के लिए। डायबिटीज होने का बहुत अच्छा चांस है उसमें। आज की डेट में तो ठीक नहीं है, मेरे शुगर नहीं डाला गया था तब। अच्छा तब इसका शरबत नाम भी नहीं था, तब इसका नाम सिरप था। और अच्छा उस समय उसमें केवल
नेचुरल चीजें होती थी, प्राकृतिक चीजें होती थी, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, जड़ी बूटियां हो गई। तो आज तो सर वो बीमारी का घर है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई, चाहे वो बाबा रामदेव का गुलाब शरबत हो, चाहे वो रुअफ़ज़ा का शरबत हो, दोनों की जगह आप नींबू पानी पीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज नहीं, की डेट में तो या सर दोनों ही ठीक रुअफ़ज़ा रुअफ़ज़ा ये बीमारी का कारण है, या फिर मार्केट में जितने भी शरबत के नाम से आ रहे वे सभी बीमारी का सभी में कारण? सर, सभी में। मैंने सबको बोला, केवल एक रुअफ़ज़ा की मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सभी के साथ यही समस्या है, जी क्योंकि मार्केट में करने के लिए आज की डेट में आपके पास इतना गुलाब का पौधा, गुलाब के फूल नहीं हो सकते, जड़ी बूटी नहीं हो सकती, जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा सर, हमारा अगला सवाल है जी। सर, बाबा रामदेव ने सर रुअफ़ज़ा का प्रोडक्ट ही क्यों चुना? मतलब शरबत तो और भी बहुत सारी कंपनियों की है, लेकिन उन्होंने रुअफ़ज़ा को ही क्यों चुना जिहाद से जोड़ने के लिए? हाँ सर, ये बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। तूने जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपनी माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, तुझे ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? अच्छा कारण है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा जो मार्केट ऑक्युपाई कर रखा है, वो केवल रुअफ़ज़ा ने ऑक्युपाई कर रखा है। मतलब कंपटीशन। अब सर आपने कहा कि मतलब अभी जो पहले का रुअफ़ज़ा था जी। वो अब इतना बेस्ट नहीं है जो अब का नहीं नहीं, रुअफ़ज़ा है, बिल्कुल नहीं है सर। पहले लेकिन केवल लेकिन नेचुरल होता था, लेकिन अभी तो उसमें लेकिन कितना ये उसने सारी चीजें, उसने भारतीय मार्केट 87% पे, शुगर का मतलब समझ रहे हैं आप? जी जी सीधे जी, सीधे डायबिटीज का घर है वो। लेकिन सर भारतीय मार्केट पे तो उसने अपनी पकड़ बरकरार बना के रखी है ना अभी हाँ तक। सर, किसी चीज की आदत लगवा दो ना, फिर आप उसको चाहे जितना चेंज करते चले जाओ, लोग उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। थोड़ा सर थोड़ा। भारत की जो मार्केट है जी उस पे तो रुअफ़ज़े की पकड़ है ना? सर, मार्केट में रुअफ़ज़े की पकड़ एक्चुअली उस समय तक उसका कोई कॉम्पिटेंट नहीं था ना। अच्छा, हाँ, अब बाबा रामदेव चाहते हैं उसको मार्केट में लाना, तो चलो उनका कंपटीशन रुअफ़ज़ा से चलो इसलिए है चलो क्योंकि चलो और कोई। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई रुअफ़ज़ा का कंपटीशन कोई नहीं था, जी लेकिन बाबा रामदेव ने इसको जिहाद से जोड़ दिया, ये कहाँ तक ठीक है? सर, ये तो देखिए, ये टैक्टिक्स होती हैं। कह रहे देखिए, बाकी कंपनियों को ऐड करने वाले लोग देखे होंगे आपने, लोग सेलिब्रिटीज को रख लेते हैं, सब कुछ रख लेते हैं, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी बाबा मात्र रामदेव ऐसी से बड़ा सेलिब्रिटीज तो पूरे भारत में कोई है ही नहीं। हाँ, अगर इसीलिए तो। और सर, बाबा रामदेव अपनी कंपनीज का ऐड खुद करते हैं, तो उनको पता है कि किस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। उनको इस बात का पता है कि किस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। अगर उसको जिहाद से जोड़ देंगे सर, एक्चुअली उसमें डेटा की भी बात है। बाबा रामदेव को पता है कि इंडिया में 84% लोग जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जी और बाकी 14% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। जी, तो ये सब डेटा देख कर ये लोग काम करते हैं सर। इनके पीछे बहुत बड़े रिसर्चेज होती है। ये इनको डेटा पता है कि अभी अभी इतना मतलब चरम पे क्यों है, ये हिंदू मुसलमान का डेटा, जो हर चीजों को हिंदू मुसलमान, ऐसा क्या कारण है सर कि अब सर शरबत एक में तो भी हिंदू देखिए, मुसलमान? बहुत ओपनली अगर कहा जाए तो इस जी समय जी जो जी सर, पार्टी हम सत्ता में है। हमारा जो ये मंच है इस पे हम सीधी बात, नो बकवास, साफ तरीके से बात करते हैं। जी जी जी, जी तो जी हम इसलिए ओपनली बोल भी पा रहे हैं सर, जी कि जो इस समय हमारी देश में सत्ता में पार्टी है, जी सर, और जो बाबा रामदेव की टोन है, जी दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती है, दोनों एक दूसरे को बहुत मैच करती है सर। जी 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 और आपने अगर कभी डेटा देखा हो बाबा रामदेव की कंपनी का, जी तो 2014 के बाद ही इतना इनका ग्राफ इंक्रीज हुआ है। जी जी इसके जी पहले इतना इनका ग्राफ इंक्रीज नहीं हुआ था कभी। जी जी, वो तो हमने तो देखा था। ये हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इनका बिजनेस भी चलता रहे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी पार्टी का सपोर्ट भी होता रहे। तो हमेशा ये ऐसी लाइंस निकाल कर लाते हैं जिससे दोनों काम इनके एक साथ हो जाते हैं। हाँ, इनका राजनीति में भी बरकरार वर्चस्व रहे, सर और वो देखिए, कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उसको पकड़ बनानी पड़ती है, और उसको पकड़ रखनी इनके पड़ती है बिजनेस में पॉलिटिक्स भी में। इनका वर्चस्व ऊपर रहे। एक जी तीर से बाबा रामदेव कई शिकार करते हैं। हाँ, वही मतलब है उसका। उनका उनका बिजनेस भी चल रहा है, और वो सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इससे इनके दोनों काम सिद्ध हो जा रहे अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, हैं। जी अगर बाबा रामदेव को मुस्लिम कम्युनिटी से दिक्कत है, जी
मतलब उनकी बातों से लगता है कि भाई उन्हें जी, जी, मुस्लिम कम्युनिटी से जी, दिक्कत है, वे जी, आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी चीजों से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है, जी, मदरसों से दिक्कत है। जी, अगर बाबा रामदेव को मुस्लिम कम्युनिटी से दिक्कत है जी, तो फिर तो सर मुस्लिम कंट्री से भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन सर मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जहां जहां उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, हाँ, जहां जहां वे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। जी, इसमें जी, सबसे पहला नाम है सर यूएई, जी, सऊदी अरब, जी, जी, कतर, प्योरली मुस्लिम कंट्री है। जी, कतर, जी, बहरीन, ओमान, जी, जी, कुवैत, जी, मलेशिया, जी, इंडोनेशिया। ये फिर तो सभी फिर अरेबियन तो कंट्रीज तो फिर मेनली मुस्लिम फिर कंट्रीज ही हैं। जी, ये आपको पता है टोटली मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें जी, शायद 1% भी कोई अदर रिलीजियस का रहता होगा। जी, 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 अगर बाबा रामदेव मुस्लिम कम्युनिटी से दिक्कत करते हैं तो उन्हें तो जी, सबसे पहले अपने जो ये प्रोडक्ट है मुस्लिम कंट्री में बैन करनी चाहिए। सर ये हमें समझना पड़ेगा। ये हम उनको तो समझा नहीं सकते बाबा रामदेव का। इसमें भी चाल है सर, कह रहे इसमें भी चाल है। उनको बिजनेस करना है, तो जहां जहां उनका बिजनेस चल रहा है उसको नहीं हटाएंगे वो। उसको क्यों हटाएंगे, उसमें उनका नुकसान होगा। अगर नहीं लोग नहीं, खरीद रहे अगर हैं तो एक तरीके से देखें जैसे भाई बाबा रामदेव वहां पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं मुस्लिम कंट्री में, जी, जी, वहां पे टैक्स दे रहे होगे, जी, तो उस टैक्स से तो फिर वहां वे एक तरीके से मदद कर रहे हैं ना, बिल्कुल मस्जिद मदद कर रहे हैं सर। मस्जिद बनाने में, उस मदरसे कंट्री का बनाने में। तो इस तरह से तो बाबा खुद रामदेव मस्जिद और मदरसे बनवाने में खुद मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस टैक्स से उस कंट्री का बेनिफिट होता है। उस टैक्स से उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में अगर वो मुस्लिम कंट्रीज हैं तो अपने मस्जिद और मदरसे सब बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है ही नहीं सर एक्चुअली। प्रॉब्लम केवल ये है कि उनका इस मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, केवल रुअफ़ज़ा कॉम्पिटिटर था। और बाय द वे जी कोइंसिडेंटली कंडीशन ये थी कि जो रुअफ़ज़ा स्टार्ट किया गया था वो किसी वो व्यक्ति जो थे वो मुस्लिम थे। बस कनेक्शन केवल इतना है। और अभी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। रुअफ़ज़ा कंपनी खुद केस लड़ रही थी, क्योंकि उनके जो वो फादर के फादर थे यानी ग्रैंडफादर थे। जी उन्होंने उस कंपनी को जो था वक्फ में दे दिया था कि मतलब कंपनी उसको मदद करेगी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस लड़के जीता कि हमारी कंपनी जो है वक्फ में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। जी दूसरी बात है, उनका जो टोटल अर्निंग होती है जी इसकी कंपनी की, जी रुअफ़ज़ा कंपनी की, जी रुअफ़ज़ा एक्चुअली हमदर्द कंपनी के नाम से जी प्रोडक्ट जी जी बेचते हैं लोग, हमदर्द कंपनी में। जी तो इसकी जो टोटल इनकम होती है 85% उसका इनको चैरिटी में जाता है। और वो कभी भी रिलीजियस किसी भी, सर जी ना मस्जिद को, ना मंदिर को, ना गुरुद्वारे को, ऐसा नहीं केवल मस्जिद को या मंदिर को, ना मस्जिद को, ना मंदिर को, ना गुरुद्वारे को, ना चर्च को, किसी को भी कोई भी सपोर्ट नहीं करते। वो रिलीजियस किसी भी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते। वो उनका पैसा 85% चैरिटी में जाता है। बहुत सारी अफवाहें हैं कि जो रुअफ़ज़ा की कंपनी है उसमें केवल मुस्लिम लोग काम लेकिन करते हैं। ऐसा अगर बिल्कुल नहीं अगर है सर। चलो हमने सर चलो मान लिया भाई रूह अफ़ज़ा के पास तो परिवार है लेकिन फिर भी 85% उनका चैरिटी में जा रहा। जी अब रामदेव जी का तो परिवार भी नहीं है, इनका कितना परसेंट चैरिटी में जा रहा? सर, इनका चैरिटी में नहीं जाता है। जो बस गवर्नमेंट प्रेशराइज करके जो इनको 2.5 देना पड़ता है बस उतना ही देते हैं। वो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे ज्यादा ये कुछ नहीं देते हैं। वो अपनी कंपनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सर बातें जो मार्केट में फैलाई जाती हैं, इनको पता होता है कि ऐसे रूमर्स फैलाओ जिससे मार्केट में बिजनेस बराबर चलता रहे। इसके अलावा इनका कोई मोटिव नहीं होता है। ना इनका ये मोटिव है कि मुस्लिम कंट्रीज में इनका माल बिके ना बिके, ना इनका ये मोटिव है कि रुअफ़ज़ा कौन बना रहा है। इनका मोटिव बस केवल इतना होता है कि अपना माल कैसे बेचना। उसके लिए अगर ये अगर प्रकार अगर कुछ भी अगर युक्ति लगाते अगर आज इनका सर माल मुस्लिम कंट्री लेना बंद कर दे हैं। जी तो बाबा रामदेव की कमर टूट जाएगी। बिल्कुल कमर टूट जाएगी सर, नुकसान तो हो ही जाएगा। लेकिन उनको ये पता है कि वो कंट्रीज लेना नहीं बंद करेगी। इनको बस यहाँ केवल इंडिया में ये काम करना है, ये बातें करना है। क्योंकि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट करती है इनको, ये पूरी तरीके से सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो इनको डर तो है नहीं बिल्कुल। अभी आपने पीछे देखा था सुप्रीम कोर्ट ने इनको कितनी लताड़ लगाई बाबा हाँ रामदेव को। जी जी कितनी जी बार इनको माफी मांगना पड़ा, कितनी बार इनको लिखकर माफी मांगनी पड़ी। पिछले कंडीशंस में देखा था आपने, कोविड में इन्होंने डॉक्टर्स की कुछ बेइज्जती करी हुई थी। कोई अपना वो बना दिया था, टीका बना दिया था, इंजेक्शन बना दिया था, जी उसमें भी जी। इनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो सर इनकी आदत है ऐसी। इसमें हमें ज्यादा इतना परेशान नहीं होना चाहिए, हमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं नहीं, लेना हम चाहिए। ये अपने मन से बिजनेसमैन आवाज लोग हैं। आवाज तो उठा सकते हैं ना सर, ताकि लोगों जी की हमारा हमारा जो कर्तव्य है, हमारा वो लोगों के आगे खोलना है कि जी बाबा है क्या, दिखा क्या रहे हैं और किस तरह हमें इनकी हाँ बातों बिल्कुल को आवाज समझना उठानी चाहिए। चाहिए।
बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। गलत कोई भी बोलेगा, गलत कोई भी करेगा, वो चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबके खिलाफ बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। अच्छा, जनता को बोलना हमारा चाहिए, अगला जनता सवाल है इतनी सर। मूर्ख नहीं है ना। हमारा हेलो हाँ सर, आ रही है सर आवाज। सर हमारा अगला सवाल है। जी चलो सर, हमने माना रूह अफ़ज़ा जो शरबत है वो जी जिहाद है, जी हमने बाबा की बात ही मान ली। जी। आपको याद होगा सर 2013 में बाबा ने कितने बड़े बड़े बयान दिए थे, वादे किए थे कितने जी बड़े बड़े वादे करे थे। जी इन्होंने ये कहा था कि 200 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 30 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, जी 50 लाख तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। और भारत से बिल्कुल महंगाई जड़ से खत्म हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। जी ये बाबा ने के कौन सी डिग्री है बाबा के पास जी। जो मतलब इस तरह की ये बातें करते हैं। सर मतलब उनके पास और कोई अभी भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इन्होंने प्रोडक्ट को पूरे देश को किस एंगल में मोड़ दिया। आखिर बाबा में इतना कॉन्फिडेंस, उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ये लाते कहाँ से ये सब चीजें? सर देखिए, ये बात हमने बीच में भी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए बोली थी जी सर। कि बाबा के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि भारत देश के लोग उनको जानते हैं और उनको मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। हाँ वही, जानते हैं या मानते हैं का मतलब लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर, इन बातों की वजह से विश्वास नहीं करते हैं। बाबा रामदेव का योगदान है हमारे समाज में। उन्होंने योगा को फिर से पुनर्जीवित किया, उनकी वजह से योगा दुनिया में गया। बाबा ने पूरा योगा पूरे देश में, पूरे विश्व में योगा फैलाया। जी योगा फैलाया, तो लेकिन लोग उनको जानते और मानते उसके उसी साथ वजह साथ से। उन्होंने अपना धंधा भी फैला दिया। जी, अब वो उसी के फायदे से धंधा चला रहे हैं सर। जो उन्होंने योगा की वजह से फायदा पहुंचाया, जो लोगों में ट्रस्ट बनाया, उन्होंने लोगों में विश्वास डेवलप किया, उस विश्वास का फायदा यहाँ पर उठा रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सर। जी जब बाबा जी के प्रोडक्ट इतने दमदार हैं, जी ये जो बोलते हैं कैमरा के सामने, जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं जी कि अभी तक भारत की जनता टॉयलेट क्लीनर पी रही थी, इस तरह की ये बातें जो करते हैं, जी। फिर क्यों भारत सरकार ने सर इनकी कोरोना जो वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया, और उत्तराखंड सरकार में जहां इनके बिजनेस की जड़ें है, जी उन्होंने 14 इनके जो उत्पाद है उस पर प्रोडक्ट्स हैं बैन कर दिए। बैन लगा दिया सर। फिर ऐसा क्यों हुआ? हेलो हाँ सर, मैं कह रहा हाँ। फिर ऐसा क्यों हुआ? सर देखिए, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो अपने हिसाब से काम करता है। जी अगर गलत करते हुए पकड़े जाएंगे तो सर इनको सिस्टम नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से उत्तराखंड में जो भी इनके बैन, जो भी इनके प्रोडक्ट्स चेक हुए एफएसएसआई के, उसमें पैरामीटर्स जो भी थे, जो भी जितना होना चाहिए उतना ठीक खरा नहीं उतरे, तो सर प्रोडक्ट तो बैन होना ही था। और ये अच्छी बात है। ये भी दिखाता है ना कि भारत देश में काम सिस्टम जो है अपने तरीके से कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है तो उनको छोड़ देगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये इस चीज का प्रमाण है कि सरकार का जो तंत्र है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वो अपना काम कर रही है। ये इस चीज का प्रमाण है सर। दूसरी बात है कि बाबा को ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेंगे और बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा उनको लगता है बाबा रामदेव जी को। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है। जी अभी सर बाबा ने रूह अफ़ज़ा पर एक बयान दिया कि ये मतलब टॉयलेट क्लीनर है और हमारा अच्छा है। एक बिजनेस मार्केट के हिसाब से देखे सर, तो जी। रूह अफ़ज़ा की मार्केट काफी डाउन जा रही थी। जी लेकिन जैसे ही बाबा ने ये वीडियो अपलोड करा, जी रूह अफ़ज़ा की बिक्री शायद 4 गुना बढ़ गई। जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है। क्या क्या इस स्टंट से बाबा रामदेव ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? बिल्कुल कह सकते हैं आप, ऐसा होता है। तब तक हमने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी थी कि रूह अफ़ज़ा
का जो फाउंडर है, जिन्होंने बनाया हुआ है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हमें तो बस इतना पता था कि हम बचपन से पीते आ रहे हैं और हमें टेस्ट उसका अच्छा लगता है तो हम पी रहे थे, जी है ना। लेकिन अब उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो हमें एक बार मन में क्वेश्चन तो आएगा ना कि ऐसी क्या बात हो गई इसमें, जो अब तक हम बचपन से पीते चले आ रहे थे, हमारे पूर्वज पीते चले आ रहे थे। जब भाई से जब जब 1906 से साल में, जब से बाबा रामदेव ने सर ये वीडियो डाली रूह अफ़ज़ा के, जी मतलब तब से तो रूह अफ़ज़ा की मार्केट 4 गुनी बढ़ गई। और मतलब रूह अफ़ज़ा का आप एक तरह से देख के बिजनेस डाउन आ रहा था, क्योंकि आप देखते हैं मार्केट में कितनी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। लेकिन जब से बाबा ने रूह अफ़ज़ा के साथ कंट्रोवर्सी करी, रूह अफ़ज़ा फिर से अ, उठ खड़ा हुआ। सर वो यही होता है हाँ, जो लोग कभी ये जानते ही नहीं थे जी कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी कौन है, जी उसके जी मालिक कौन है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका धर्म क्या है, जी लोग आराम से पी रहे थे। जी लेकिन जब बाबा ने ऐसा बोला तो लोगों ने फिर ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं सर जो धर्म के ऊपर हो जाती हैं। जी जो जी चीज जी जीवन से आपको पसंद है, क्या कोई एक दिन आपको उसका धर्म बता के आपसे अलग करवा सकता है उस चीज को, जबकि उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट धर्म से कोई रिलेशन ही नहीं है। भाई आप कोई चीज खा रहे हैं, आप कभी मार्केट में जाते हैं, आप किसी से पूछते हैं सब्जी खरीदते समय कि बेचने वाला किस धर्म का है? और आप दुकान पे जाते हैं अनाज लेने या कोई भी चीज लेने, बिस्किट लेने या दूध लेने, आप कभी उसका पूछते हैं आपका धर्म कौन सा है? अगर आपका ये धर्म होगा तो हम आपसे आपसे पैक्ड चीजें नहीं लेंगे। कभी हम पूछते हैं? इतनी बड़ी सब्जियों की दुकानें लगती हैं, इतनी बड़ी मार्केट लगती है, इतनी बड़ी मंडियां लगती हैं, हम कुछ भी सामान जीवन का खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, घर के बर्तन खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, क्या हम कभी पूछते हैं उससे सामने वाले का रिलीजन कौन सा है? सर ये मैं यही कहना चाह रहा था आपसे जी कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। केवल बिजनेसमैन लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। कई बार वो हथकंडा सही साबित हो जाता है, कई बार गलत साबित हो जाता है। ये सब सभी के साथ जीवन में होता है। बाबा रामदेव को भी इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे रूह अफ़ज़ा का फायदा होगा। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है। जी जो बाबा रामदेव है सर, जी उनका हजारों करोड़ का कारोबार है, जी बिल्कुल हाँ लेकिन अगर उनके हम जीवन की बात करें जी तो उनके खुशी में कोई सामने मतलब घर परिवार का कोई खुश होने वाला नहीं है, जी और उनके बाद में कोई रोने वाला नहीं है। जी तो फिर वो किस कहीं के लिए इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि हर चीजों में हर चीजों को जोड़ रहे, मजहब से जोड़ रहे, कि समुदाय से जोड़ रहे। फिर वो मतलब उनका एक अच्छा कारोबार चल गया तो आराम से उस कारोबार को ना चलाने के बजाय बार बार हर चीजों में उंगली कर रहे हैं। सर देखिए, वैसे तो फिर आप ये बात भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, फिर वो प्रधानमंत्री तक क्यों पहुंच गए, फिर वो क्यों दिन रात वो मेहनत तो कर अपनी रहे हैं। पार्टी को चलाने के लिए कर रहे हैं ना सर। तो सर जैसे वो लेकिन पार्टी को चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वैसे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस तो आप आप बिजनेस बढ़ाने के लिए आप मतलब इतनी कंट्रोवर्सी कर दोगे कि आप मतलब भारत की पूरी जनता को मूर्ख बना दोगे कि आप अभी तक आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे थे। सर वो मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो एक केवल र्यूमर्स फैलाना चाहते हैं। वो इस चीज को चेक करना चाह रहे थे कि क्या ऐसा बोलने से हो सकता है उनका बिजनेस और आगे बढ़ जाए, बस वो ये चेक करना चाह रहे थे। सर जिस दिन वो मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे जी और ऐसा गलत करेंगे, उस दिन उनके ऊपर केसेस हो जाएंगे। जिस दिन किसी को मानहानि का केस कर दिया जाएगा उनके ऊपर। लेकिन ये बातें ऐसी करते हैं नेता लोग या जो भी लोग हैं जो रिमर्स फैलाना चाहते हैं, जी ये लोग हमेशा बोलते समय ये ध्यान रखते हैं कि किन बातों से ज्यादा नुकसान होगा, किन बातों से कम नुकसान होगा, किन बातों से आगे जीवन में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनको ये बात पता रहेगी तो ये जी लोग जी हमेशा बहुत तौल नाप के बोलते हैं। हमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी बोल जाते हैं, नहीं सर, उसकी बहुत तैयारी होती है पहले। इतना बोल दो इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, लोग अपना उस पर डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट भी रूह अफ़ज़ा के बराबर खड़ा हो जाए, जाके लोग जानने लगे। बस इनका उद्देश्य केवल इतना था। सर धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार रखे। ठीक है सर, धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रमोद जी, जिन्होंने मजहबे शरबत पर अपने बातें रखी, अपने विचार रखे। अगर आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और अगले मेहमान हमारे शो के आप होंगे। अगर आपको मजहबे शरबत पर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें।
जय हिंद जय भारत।